हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? वर्टिगो। वर्टिगो मतलब सर चकराना, चक्कर आना। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्टिगो क्या होता है, उसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे वर्टिगो का जनरल कॉज क्या होता है, उनके वो कुछ उसके सामान्य कारण क्या होते हैं, फिर उनके मुख्य कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम उसके मेडिसिन के ऊपर बात कर लेंगे कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं वर्टिगो का जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में वर्टिगो होता क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्टिगो आपका है, देखिए वर्टिगो इज नॉट अ डिजीज। वर्टिगो जो है एक डिजीज नहीं है। क्या है? इट इज ए सिम्टम्स, यह एक सिम्टम्स है। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। आप इसे अच्छे से समझिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। 20 से देखोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। क्लियर है कि वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, क्या है? ये एक लक्षण है। ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन दिस कंडीशन, किस कंडीशन में? वर्टिगो कंडीशन में जब पेशेंट को चक्कर आता है, उस कंडीशन में पेशेंट को क्या फील होता है कि जो पेशेंट है उसको लगता है कि वो घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो घूम नहीं रहा होता, वो अपनी जगह पे बैठा होता है या खड़ा होता है, जिस भी कंडीशन में होता है। लेकिन उसको क्या लगता है कि वो घूम रहा है, वो चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन इस स्थिति में रोगी को हिलने डुलने जैसा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में वह हिल नहीं पाता है। मतलब इसमें लगता है कि जैसे जो पेशेंट है वो तो या तो खड़ा होता है या बैठा होता है, जिस भी कंडीशन में होता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि वो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो घूम नहीं रहा होता है। ये क्या उनके क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन है, किसका? वर्टिगो का। वर्टिगो का एक इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, उनके लक्षण बता रहा हूँ मैं। ऐसा आपको फील होगा। देन थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि सम टाइम पेशेंट आल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। समटाइम्स जो है, कभी कभी क्या होता है, जो रोगी है ना, वो ये फील करता है, वो महसूस करता है कि चारों तरफ जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, जो चारों जो पीपल्स हैं वो घूम रहे हैं। समटाइम्स द पेशेंट आल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। उसको लगता है कि वो खड़ा है और उसके तरफ जो चारों तरफ जो लोग चल रहे हैं, जो दुनिया है वो उसकी तरफ घूम रहा है। ये क्या है? आपको वर्टिगो में ऐसा आपको महसूस होता है, फील होता है। तो ये क्या थे इसके वर्टिगो के एक जनरल इंट्रोडक्शन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम देख लेते हैं इनके जनरल कॉज, सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, वर्टिगो कैसे कैसे हो सकता है। कुछ सामान्य जनरल कॉज है जिससे कि आपको वर्टिगो हो सकता है। जैसे किसी आदमी को ऊंचाई से डर होता है, तो उसको आप ऊंचाई पे ले जाएं, उसका 50 फ्लोर वाले बिल्डिंग पे चढ़ा दें, उसको ऊपर खड़ा कर दें, वो नीचे दिखेगा, वो डरता है, ठीक है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, या तो बेहोश से गिर जाएगा, वो चक्कर आएगा, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर है। तो टॉप हाइट से भी उसको चक्कर आ सकता है, सर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेवलिंग सबको होता है। ट्रेवलिंग गाड़ी में बैठा दिया, तेज स्पीड वाली में गाड़ी में बैठा दिया या बस में बैठा दिया, अब वो ट्रेवल कर रहा है, उसको वोमिटिंग, नोजिया वगैरह आना शुरू हो गया और सर चकराना शुरू हो गया, तो जनरल कॉज में ट्रेवलिंग भी आ सकता है। उसका लाउड साउंड, बहुत तेज साउंड गाना बजा दिया, बहुत तेज डीजे का साउंड फुल कर दिया, उससे भी क्या, उसको चक्कर आना शुरू, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। मिग्रेन देखिए, हेडेक मतलब होता है सर दर्द, मिग्रेन भी दर्द है, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर दर्द है। मिग्रेन मतलब सीवियर हेडेक। तो सीवियर हेडेक किसी को आ रहा है तो उससे भी क्या होगा, उसका आंखों के सामने अंधेरा आएगा, चक्कर आएगा उसको, ठीक है। तो ये क्या थे? जनरल कॉज। टेक इन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब हम देखते हैं इसके मुख्य कारण क्या क्या। वो तो जनरल कारण थे जो किसी की हो सकता है। अब इसके मेन कारण जो है, जो उनके मेन रीजन है, उनके उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, चक्कर आने का, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मीनियर्स डिजीज। अब ये मीनियर्स डिजीज क्या होता है? जो आपका इनर एयर होता है, जो आपका इनर एयर होता है, कान का बीच का जो भाग होता है, इनर एयर जो होता है, उसमें कोई डिसऑर्डर हो। आप कहोगे सर कान में हुआ, उससे चक्कर का क्या लेना देना? तो आपको कान में डिसऑर्डर है, जो आपका इनर एयर है ना, वो इनर एयर जो है नर्व के माध्यम से, किससे? नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन से कनेक्ट रहता है। और जब ब्रेन से कनेक्ट, जो आप जब ये नर्व से क्या बोलते, ईयर, इनर एयर और ब्रेन जब नर्व से कनेक्ट है, तो ईयर में अगर डिसऑर्डर होगा तो ब्रेन पे कंपलसरी एक इफेक्ट पड़ेगा। तो मीनियर्स डिजीज मतलब क्या होता है? इनर ईयर डिसऑर्डर। तो वहाँ से भी आपको चक्कर आ सकता है, ये इसके कारण है। उसके बाद है वेस्टिब्युलर न्यूरोटिस। वेस्टिब्युलर न्यूरोटिस का मतलब होता है इनर ईयर इन्फ्लामेशन। सॉरी,
जो आपका अंदर वाला कान है, जो आपका इनर ईयर है, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अभी मैंने बताया जो नर्व्स होते हैं वो इनर ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। तो जब अगर इनर ईयर इन्फ्लेम्स हो गया है तो उनका जो फंक्शन है वो गड़बड़ाएगा, तो आपको चक्कर आ सकता है। क्लियर। उसके बाद हेड इंजरी, आपके सर पे कोई तरह का चोट लग गया या अभी लगा, या जैसे कि अचानक से आपके सर पे कोई हार्ड चीज़ चोट लग गया, तो उससे आपका क्या हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है। ठीक है, आपका सर घूम जाएगा, आपके अचानक से आप खड़े हैं, आपको कस के कोई एकदम जोर से आपको डंडा लेके सर पे मार दे, चक्कर आके या तो आप बेहोश से गिर जाओगे या स्वर्ग से धार लोगे। ठीक है, तो हेड इंजरी भी हो सकता है। नेक इंजरी, आपके गर्दन पे चोट है, गर्दन पे बहुत तेज चोट लगा तो उससे भी आपको चक्कर आ सकता है। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर है, आपके ब्रेन में ट्यूमर है, उससे भी आपको चक्कर आता है। और कुछ मेडिसिन होते हैं जिसको खाने से आपका दिमाग को घुमा के रख देगा वो मेडिसिन। तो ये क्या थे, इनके मेन कारण थे। हमने अभी जनरल कारण भी देखे, टॉप हाइट्स है, ट्रेवलिंग है, लाउड साउंड है और मिग्रेन है, उससे भी आपको चक्कर आ सकता है। और उसके बाद मेन कारण देखे हमने, मीनियर्स डिजीज, वेस्टिबुलर यूरोटिस, हेड इंजुरी, नेक इंजुरी, ब्रेन ट्यूमर और सम कुछ मेडिसिन से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। अब हम देखते हैं चक्कर आने के सिम्टम्स क्या होते हैं। चक्कर जब किसी आदमी को आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको। जो पहला लक्षण है, बैलेंस प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये चक्कर क्या है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब ब्रेन क्या है, पूरा हेड है, बॉडी का हेड है, ब्रेन क्या है, बॉडी का हेड पार्ट है। जब चक्कर आएगा तो ब्रेन में आएगा, जब ब्रेन में आएगा तो क्या होगा, बैलेंस प्रॉब्लम। जब आपका ब्रेन ही संतुलन में नहीं है, जब आपका दिमागी संतुलन में नहीं है तो क्या होगा, चक्कर आएगा। तो बैलेंस प्रॉब्लम, वहाँ पे आपकी संतुलन की समस्या वहाँ पे आपको होगा, आप अनबैलेंस हो जाओगे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। उसके बाद है टिनिटस ध्वनि। टिनिटस ध्वनि क्या होता है, कान में जो आपका कान उसमें लगेगा टन टन, मतलब कान में घंटी की आवाज़, कान के अंदर आपको घंटी की जैसा आवाज़ सुनने को मिलेगा। देन वोमिटिंग, मतलब उल्टी करना, उल्टी कर दोगे आप चकरा के। हेडेक तो होगा ही होगा क्योंकि सर में है, सर दर्द होगा ही होगा आपको। उसके बाद क्या है, निस्टेगमस। निस्टेगमस मतलब क्या होता है, आँख की जो पुतलियाँ होती है, जो आयनास होता है, वो घूमना होता है। यानी कि यह रोग मजदूरों में आमतौर से पाया जाता है। जो आपकी आँख की पुतली होती है वो लगेगा क्या, घूम रहा है, आँख में चक्कर आना, तो घूमना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, किसके, वर्टिगो के चक्कर आने के। अब हमने देखे यहाँ पे, हमने जनरल कॉज देखे, इंट्रोडक्शन देखे, मेन कारण देखे, सिम्टम्स देखे। अब हम देखेंगे मेडिसिन के ऊपर, हम इसमें कौन कौन से मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा हिस्टीन। ये एक तरह का टैबलेट है। देखिए, बीटा हिस्टीन टैबलेट, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, 8 mg में आता है। देखिए, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, बीटा हिस्टीन टैबलेट का। इट इज़ यूज व्हेन पेशेंट फील रिंगिंग इन एयर एंड वर्टिगो। ये कब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसका उपयोग मैंने हिंदी में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में समझे, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में समझे। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मरीजों के कान में घंटियां बजने लगती है और चक्कर आने लगता है। जैसे कि आपको लगेगा क्या कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको अगर चक्कर आ रहा है तो उसको क्या लगेगा कि उसके कान में घंटी बज रही है, घन टन 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 बज रही है और उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कान से घंटी का आवाज़ आ रहा है और सर पे चक्कर आना शुरू हो जा रहा है और नीचे गिर जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सी को दवाई देंगे, हम लोग बीटा हिस्टीडीन टैबलेट देंगे। इसको हम उसे खिलाएंगे कैसे उस मरीज को, तो इनकी डोज जो आती है 8 mg की आती है। तो हमें क्या करना है, एक टैबलेट जो हमको इसे सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में देना है। कितना टैबलेट, एक टैबलेट, बीडी मतलब एक दिन में 2 बार, तो सुबह शाम दे दिए, हो गया इनका। और 8 mg का टैबलेट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़े हम। नेक्स्ट दवाई कौन सा है इसका, प्रोमिथाजीन। जो प्रोमिथाजीन है, उस प्रोमिथाजीन के ऊपर हम बात कर लें तो जो इसकी यूजेस है, हम कब इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर दोज पेशेंट हु हैव मोशन सिकनेस एंड वोमिटिंग। ये उस पेशेंट के लिए है, तो यह उन मरीजों के लिए है जिनमें मोशन सिकनेस और उल्टी की समस्या है। मतलब कि उसमें क्या होती है, देखिए उसे हैविंग मोशन सिकनेस, उसे गति से दिक्कत होती है, यानी ट्रेवलिंग से। सीधा मान लीजिए अगर आप वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उससे ट्रेवलिंग से उसको क्या कर रहे हैं कि चक्कर आ रहा है और उससे वोमिटिंग भी हो रही है। तो जब उसे ट्रेवलिंग से वर्टिगो हो रही है और उसे वोमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग
कौन सा मेडिसिन देंगे उसको, वहाँ पे हम देंगे इसको क्या बोलते हैं कि प्रोमिथाजीन देंगे। कब देंगे? जब पेशेंट को ट्रेवलिंग जब वो कर रहा है, उसे ट्रेवलिंग से चक्कर आ रहा है और उससे उल्टी भी आ रही है, तो समझिए उसको वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग 10 mg का देंगे प्रोमिथाजीन। कौन सा टेबलेट देंगे हम लोग? प्रोमिथाजीन टेबलेट देंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रोमिथाजीन टेबलेट है, ठीक है, 10 mg। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब जो हमारा देखिए एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रोमिथाजीन है ना, ये इसको हमको 2 टेबलेट कितना देना हमको, ये 2 टेबलेट खिलाना है। उससे पहले 1 टेबलेट खिलाए थे, इसको भी इवनिंग और मॉर्निंग देना है, लेकिन 2 टेबलेट शाम, 2 टेबलेट सुबह। कौन सा? प्रोमिथाजीन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टेबलेट के ऊपर, सिनराजीन। जो आपका सिनराजीन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, इस टेबलेट के ऊपर। सिनराजीन टेबलेट्स आईपी, ये कब यूज होता है? इट इज़ यूज व्हेन पेशेंट फील वर्टिगो एंड मेनली फील ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। जब इसको पेशेंट को लगेगा कि चक्कर आ रहा है, पेशेंट फील करेगा कि हमको चक्कर आ रहा है, हमारे आगे दुनिया घूम रहा है, दुनिया हमारे आगे घूम रहा है, हम दुनिया के आगे घूम रहे हैं, सिर्फ घूम ही रहे हैं। और जब मेनली कब? जब वो ट्रेवलिंग कर रहा हो, उसे चक्कर आना शुरू हो जाए, तब उसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसे हम सिनराजीन टेबलेट देते हैं। देखिए इसका उपयोग तब किया जाता है जब रोगियों को चक्कर जैसा महसूस होता है, और मुख्य रूप से यात्रा के दौरान चक्कर आता है। जब यात्रा के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान उसे चक्कर आते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं? सिनराजीन टेबलेट देते हैं। कैसे देते हैं? अगर मान लीजिए कि नॉर्मल ऐसे उसको फीलिंग हो रहा है, अगर उस पेशेंट को फील हो रहा है कि उसे क्या कहते हैं कि चक्कर आ रहा है, तो उसे हम क्या देंगे? 25 mg का देंगे टेबलेट। 25 mg का हम लोग मतलब कि BD क्या देंगे? टेबलेट देंगे। 1 टेबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम 1 टेबलेट देंगे। लेकिन उसे अगर वर्टिगो से उसको हो रहा है, तब कि ट्रेवलिंग से उसको हो रहा है, तो उसको हम 2 टेबलेट देंगे सुबह और शाम। क्लियर है? तो ये थे क्या ऑल अबाउट वर्टिगो क्या होता है, उसके हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखे, उनके सिम्टम्स देखे, कॉज देखे, मेन कॉज देखे और मेडिसिन देखे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।